हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पीडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है डिफाइन इम्प्योरिटीज़ एंड इसके सोर्स क्या होते हैं। तो आपको सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है, फिर सोर्स क्या होता है उसके बारे में लिखना। फिर टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का क्या क्या टेस्ट होता है, एक लिमिट टेस्ट के बारे में आपने देखा होगा। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के बारे में। ठीक है, फिर आपको क्लोराइड के बारे में भी करना है और आयरन के बारे में भी करना है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते तो आप फिर इसके बाद आता है एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते तो आपने देखा होगा कि हीमेटिक्स क्या होता है, उसका आपको क्लासिफिकेशन करना है। फिर एंटासिड क्या होता है, जो एसिड के रिलेटेड काम करता है, एंटासिड को वो भी आपको याद करना है। फिर है हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होता है, आपको उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। फिर टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं और इसके ऊपर भी आपको एक नोट्स लिखना है। एंड इंटरफेस क्या होता है उसके ऊपर भी नोट्स लिखना है। फिर होता है एनेस्थेसिया क्या होता है। ठीक है, फिर होता है एनेस्थेसिया क्या होता है, आपके उसके ऊपर भी नोट्स लिखना है और आपको क्लासिफिकेशन करना है। एनेस्थेसिया दो टाइप का होता है, लोकल एंड जनरल होता है। ठीक है, ये देखो आ गया। फिर सेडेटिन है हिप्नोटिक्स के। फिर सेडेटिन या हिप्नोटिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। फिर और दोनों के एक एक ड्रग को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते तो फिर आप देख सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट क्या होती है। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्लासिफिकेशन भी करना है इसका। ठीक है, फिर NSAID। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको क्लासिफिकेशन करना है और आपको इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं बच्चों। आज थोड़ी क्या है कि राइटिंग थोड़ी ख़राब है, जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया है। ठीक है, राइटिंग की आप चिंता मत कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, फिर आपको याद होगा डायरेटिक्स क्या होता है उसके बारे में लिखना। फिर हाइपोग्लाइसेमिक क्या होता है उसके बारे में लिखना। ड्रग क्या, इस नोट लिखना। ठीक है, फिर सल्फोनामाइड्स क्या होता है इसके ऊपर नोट्स लिखना। फिर एंटीबायोटिक क्या होता है इसके ऊपर नोट्स लिखना, एक ड्रग बतानी है। नियोप्लास्टिक क्या होता है उसके बारे में लिखना, फिर एक ड्रग बतानी है। ठीक है, फिर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या होते हैं इसके बारे में ये करना। बोरोसिलेट, बोरिक एसिड, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, हाइड्रोक्साइड, हाँ ये हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर इसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट के बारे में आपको उसके बारे में करना है। फिर एंटीरेथमिक क्या होता है और एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये स्टैंड लाया है नया, नहीं वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत आपको मूव करता हुआ कैमरा, स्टेबल नहीं रहता इसमें। ठीक है, फिर एस्प्रिन के, फिर आपको इसमें क्या करना, केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है एस्प्रिन के, पैरासीटामोल के। ठीक है, इसी टाइप से फिनेटोइन के आपके सबके स्ट्रक्चर बनाना है। फिर स्टेबिलिटी एंड आपको स्टोरेज लिखना है। फिर एस्प्रिन वगैरह के, इस डाइक्लोफेनिक के, इसके सल्फोनामाइडिन के सारे आपको स्टोरेज स्टेबिलिटी लिखना है। फिर ये जनरल फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये खुद भी आप याद कर सकते हो। आपको पूछा जाएगा कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। ठीक है, कोई भी आपको सूत्र दिया जाएगा, फिर उसको बोलेंगे कि क्या होता है वेट, उसके बारे में। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो मैंने इसके लिए आंसर आपको मात्र आपके लिए 15 रुपीज़ रखे हैं आंसर। ठीक है, आपको आंसर भी मिल जाएंगे। और नहीं, हमें आंसर नहीं, मतलब हमें आंसर नहीं चाहिए तो हमें चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम की, आप उसमें जाके उसके आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, और ऐसे तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, आपको नीचे आपको व्हाट्सअप ग्रुप के आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, 9352816180। ठीक है, वेलकम टू PDPF, वेलकम टू PD फार्मेसी फैमिली। थैंक यू प्यारे दोस्तों।